दोस्तों अजीज साथियों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ तकलीफ हो रही है। मुफ्ती साहब जेल के अंदर परेशान है। कोई ये बता रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ जेल में ये होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों इस वीडियो को देखकर तरह तरह से लोग सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो के पीछे की सच्चाई इस वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। इसके पीछे असल में क्या वजह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब आज उनको मोड़ासा के अंदर डीएसपी लेकर जा रही थी, तो उस वक्त यानी डीएसपी ऑफिस की तरफ उनको लेकर जा रही थी, तो उस वक्त मुफ्ती साहब बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि मुफ्ती साहब के पैरों में कुछ तकलीफ हो रही है, मुफ्ती साहब जिस्म से कमजोर होते जा रहे हैं, इस तरीके से महसूस हो रहा था। तो दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंदर बने रहे और आज के दिन के अंदर मुफ्ती साहब के साथ क्या कुछ मामले पेश आए, क्या कुछ न्यू अपडेट निकल कर आया है, तो वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अफवाहों की तरफ ध्यान न दे। सोशल मीडिया पर लोग किसी भी तरीके से कुछ भी डालकर वीडियो डाल देते हैं, वीडियो को चला देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला रीजन मुफ्ती साहब की इस वीडियो को देखकर जो आपको महसूस हुआ होगा, ऐसा लगा होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कुछ तकलीफ दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बताया यह जा रहा है कि मुफ्ती साहब का जो रोजा था, आज रोजा था या पिछले कई दिनों से रोजे से है, पिछले कई दिनों से रोजे रख रहे हैं, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रोजे से होने की वजह से मुफ्ती साहब जो है आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पैरों में कुछ तकलीफ है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी तकलीफ नहीं है, जेल के अंदर कुछ भी तकलीफ नहीं है। मुफ्ती साहब का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। मुफ्ती साहब के साथ इज्जत के साथ पुलिस प्रशासन पेश आती है। मुफ्ती साहब का चूंकि असल में मसला यह है कि मुफ्ती साहब को एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाना पड़ता है, कागजात की कार्रवाई है, इन सारी चीजों के अंदर मुफ्ती साहब को उलझन होती है, जिसकी वजह से खाने पीने का टाइमिंग चेंज होता है, आराम का टाइमिंग के अंदर थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर कमजोरी आना ये जाहिर सी और यकीनी बात है। और दूसरा रीजन ये है कि दोस्तों अगर कोई शख्स अपने अजीज व अकारिब से, अपने घर वालों से, और चूंकि मुफ्ती साहब का बयान जो होता था वो हजारों लाखों के मजमे में होता था, लाखों लोग इकट्ठा सुनते थे, मुफ्ती साहब हजारों के मजमे में रोजाना हुआ करते थे। जब अकेले तन्हा इस तरीके से जब जेल के अंदर जाता है बंदा, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी उलझन जहन के अंदर होती है। इसलिए इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा न लगाए कि मुफ्ती साहब कुछ तकलीफ में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत फिट है मुफ्ती साहब। और जो ये तकलीफ लग रही है आपको जाहिरी तौर पर, ये मुफ्ती साहब का रोजे के होने की वजह से और खाने पीने और आराम के टाइमिंग में चेंज होने की वजह से। बाकी दोस्तों आज के डेट में क्या खबर आई है मुफ्ती साहब को निकलकर, जैसा कि आप लोगों को दोपहर के वीडियो में हमने बताया था कि मुफ्ती साहब की जांच हो रही है, टेरर एंगल से मुफ्ती साहब को जांचा जा रहा है, डीएसपी लेवल के लोग मुफ्ती साहब की जांच पड़ताल कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक कुछ खबर निकल कर नहीं आई है, उस जांच का क्या खुलासा निकला, उसमें क्या उसका लुब्बे लुबाब निकला, उसमें से क्या कुछ बातें निकल कर आई, ये अभी तक कुछ निकल कर नहीं आया। ना मुफ्ती साहब के सोशल मीडिया के जो हैंडल है जैसे कि ट्विटर वगैरह, उस पर भी कुछ इंफॉर्मेशन अब तक नहीं दी गई है। इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आता है आप लोगों तक पहले इंशाल्लाह हम जो है उस अपडेट को, उस खबर को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप लोग अफवाहों पर तवज्जो न दे, मुफ्ती साहब के लिए खास तौर पर दुआ करें। कल मोड़ासा के अंदर जब मुफ्ती साहब पहुंचे थे, उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने अपने हाथों से इशारा करके लोगों को कहा था कि लोगों अमन और शांति को कायम रखो। एक इशारा तो यह था अमन और शांति को कायम रखो, दूसरा इशारा यह था कि मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि ये इम्तिहान की घड़ी है मेरी, मैं इस इम्तिहान के मौके पर कामयाब हो जाऊं। मैं सब्र का दामन थामे रखा हूं, मैं सब्र के अंदर अल्लाह के सामने मैं साबिर बन जाऊं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को तकलीफ के अंदर डालना पसंद किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल तक कितनी खतरनाक बीमारी के अंदर रहे, लेकिन जब वो बीमारी से अच्छे हो गए, जब अल्लाह ने उन पर इनामात की बारिश की, तो उस वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछा कि अय्यूब तेरा क्या हाल है? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे मौला, जब बीमारी की हालत में जब मैं तुझे पुकारता था और तू मुझे पूछता था ए अय्यूब तेरा क्या हाल है, उस वक्त जो मेरे दिल को सुकून मिलता था वो अब नहीं है।
اس لیے دوستو عزیزو، مفتی سلمان اظہری صاحب کو دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگائے کہ وہ کوئی تکلیف میں ہے۔ عاشق رسول کبھی تکلیف میں نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں عشق نبی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی تکلیف میں نہیں ڈالتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی بن گئی۔ اللہ کا حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، یہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ نیک بندوں کو آزماتے ہیں۔ جب وہ آزمائش سے جب نکلتے ہیں تو اللہ ان کے نام کو پورے دنیا میں روشن کرتا ہے۔ دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کو اب تو کوئی نہیں اتنا جانتا تھا، جانتے تھے، ان کے فین ہیں پوری دنیا میں، لیکن اس وقت جب سے وہ جیل کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک مفتی صاحب کی کتنی شہرت ہوئی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اب جاننے لگ گئے۔ جو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، گلی گلی میں ان کا شور اور ان کے نام کے چرچے اور ان کا ذکر، موبائل پر کیا، گلیوں میں کیا، زبانوں پر کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی عزتوں سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے آپ لوگ بھی صبر کا دامن تھامے رکھیں، برائے مہربانی افواہوں پر دھیان نہ دے۔ کمنٹ کے اندر ضرور ریلیز مفتی سلمان اظہری صاحب لکھے، مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد از جلد رہا کر دیا جائے، اس طریقے سے آپ لکھیں اور تہجد کے نمازوں میں خاص طور پر دعا کریں، اور اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر رب ذوالجلال کی درگاہ میں بارگاہ میں اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رائے گا اور بیکار نہیں جائیں گے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا انشاءاللہ۔ کچھ ہی لمحوں میں ہمارا جو جیل کے اندر جو شیر بند ہے وہ انشاءاللہ پھر میدان میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ